अस्सलाम वालेकुम एमडीकेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है कवर पेज से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमडीकेट 2025 को क्रैक करने के कुछ सिंपल से मेथड्स, कुछ सिंपल सी टेक्निक्स, कुछ सिंपल सी बातें, एक ऐसा माइंडसेट जो कि आपको एमडीकेट 2025 को क्रैक करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जाएँ, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर लें। जो भी क्यूरीज है, जो भी बात है, आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ में जितना हो सकेगा आप लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके माय डियर एमडीकेट एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों को एमडीकेट को क्रैक करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट आप लोगों का डरा हुआ या खौफज़दा माइंडसेट नहीं, बल्कि एक भरपूर जोश वाला माइंडसेट चाहिए कि हाँ मैं एमडीकेट 2025 को क्रैक कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को पता हो कि आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जिस चीज़ को सोचना शुरू करेंगे, जिस चीज़ पर अपना ईमान लाना स्टार्ट करेंगे, वही चीज़ आपके लिए वैसे ही होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एमडीकेट 2025 को ईजिली क्रैक कर सकते हैं, तो हाँ आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट इस तरफ जा रहा है कि हम क्रैक नहीं कर सकते, या ये इश्यूज़ आ सकते हैं, या हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमसे ये मसला हो रहा है, हमें तवज्जो नहीं हमसे दी जा रही, हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल ही यही है किसी भी चीज़ को क्रैक करने का, चाहे वो आपका कोई भी एंट्री टेस्ट हो, कि आपने अपने दिमाग को रेडी करना है इस चीज़ के लिए कि यार ये कुछ भी नहीं है, इसको मैं क्रैक कर सकता हूँ। और मैं आप लोगों को बिल्कुल सीरियस एक बात बता रही हूँ, एज़ योर सीनियर, एज़ योर गाइडर, मैं आप लोगों को एक बात बहुत सच बिल्कुल क्लियर एक चीज़ बता रही हूँ, और वो चीज़ ये है कि एमडीकेट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल सच ये बात कह रही हूँ कि एमडीकेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस बात पर आप लोग यकीन कर लें। एज ए सीनियर, एज ए गाइडर, मैं आपको बिल्कुल हॉनेस्टली एक बात बता रही हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, कि एमडीकेट वाकई मुश्किल नहीं है। इसको बस लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। इसको उन बच्चों ने मुश्किल बनाया हुआ है जिनसे पढ़ाई नहीं होती। इनको उन बच्चों ने मुश्किल बनाया हुआ है जो आगे निकल जाना चाहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि एमडीकेट मुश्किल नहीं है। हज़ारों लाखों बच्चे हर साल इसको क्लियर करते हैं, तो क्या उसके पास अलग से दिमाग आया? नहीं, यही दिमाग है, यही रिसोर्सेज हैं, यही चीज़ें हैं। सबके पास नेट है, सबके पास फ़ोन है, सबके पास लेक्चर्स हैं, सबके पास नोट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर स्टूडेंट के पास है। आजकल तो ऑनलाइन आपको सारी बुक्स मिल रही हैं, प्रैक्टिस बुक मिल रही है, सब चीज़ों के पीडीएफ मिल रहे हैं। तो रिसोर्सेज भी वही है, दिमाग भी वही है, चीज़ें भी वही हैं। फ़र्क है तो वो माइंडसेट का फ़र्क है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर आप लोग इस माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं अपना कोई प्लान बी बना लेता हूँ, या मैं इस प्लान की तरफ चला जाता हूँ, अगर तो आप ये सोचकर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, फिर तो आपसे एमडीकेट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये सोचकर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या मैं ये चीज़ करूँगा, तो फिर यकीन करें कि आप ही फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं। तो इस वक्त इस वीडियो को देखते देखते जिस बच्चे ने अपने साथ ये वादा कर लिया है वो ठीक है, लेकिन जिसने नहीं किया वो अभी मेरे साथ इस चीज़ पर अपना प्रॉमिस करे, वादा करे कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझसे नहीं हो सकता, या मैं किसी भी प्लान बी की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं अपना प्लान ए रखूंगा, और वो हमारा एमडीकेट को क्रैक करना है बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, और वो मैं करूंगा। अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करें, अपने आप के साथ ये अहद करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं ताकि आपको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे, ठीक है। तो सारे बच्चे ये प्रॉमिस करें और फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या आई विल क्रैक एमडीकेट 2025 इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग एमडीकेट के बाद इस वीडियो के अंदर वापस आकर कमेंट में लिखेंगे कि मैम येस वी हैड क्रैक, हम क्रैक कर चुके हैं इंशाल्लाह। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा जी, तो अब इस सब चीज़ों के बाद, माइंडसेट के बाद, थोड़ी और बेसिक बातों पर आ जाते हैं, जो कि है आपकी रिसोर्सेस, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग कमेंट देख सकते हैं कि मैम हम कौन सी चीज़ें, कौन सी रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स यूज़ करें। तो देखिए, एमडीकेट के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे तभी आप एमडीकेट के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, एमडीकेट का क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं आने वाला, ना किप्स की, ना स्टार्स की, ना डोगर्स की, ना किसी और की, किसी भी बुक के अंदर से आपका एमडीकेट का सवाल बन के नहीं आने वाला। एमडीकेट का क्वेश्चन बैंक आपका अलग बनने वाला है, ठीक है। प्रोविंशियल जो आपका प्रोविंशियल बनेगा वो बिल्कुल एक अलग सा बनेगा। अब
रिसोर्सेज हम कौन सी यूज़ करें, उसकी जवाब में मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके पास इस वक्त जो भी रिसोर्सेज मौजूद है, अगर वो सिंध का बच्चा है तो उसके पास अगर किप्स मौजूद है या उसके पास ग्रिप्स मौजूद है या अनीस हुसैन मौजूद है, नहीं तो आप जाकर कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लें। 3 से 4 प्रैक्टिस बुक्स लाजमी लीजिएगा, सबको मैं यही सजेस्ट करती हूँ। 3 से 4 कोई सी भी प्रैक्टिस बुक ले लें, मैं नहीं कह रही आप ये ले आप ये ले, आप कोई सी भी ले लें। असल बात है आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, आपके उसके सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको किसी भी बुक उठा के उसका सवाल सॉल्व करना आ गया, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कोई भी सवाल उस एमटीकेट के अंदर आ जाए, आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को काफ़ी सारी बातें मेरी अच्छे से समझ आ रही होंगी। मैं आपको एमटीकेट को समराइज़ करके बता रही हूँ कि आपने हैपेड नहीं होना, आपने पैनिक नहीं होना कि मैं इस बुक की तरफ ही जा रहा हूँ या मैं इसको नहीं खरीद सकता तो मैं क्या करूँ। अभी मकसद की न्यू बुक आई है एमटीकेट की, तो क्या मतलब अगर आप लोग वो नहीं खरीदेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आपका एमटीकेट क्लियर नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना है बुक रीडिंग से, याद रखिएगा। बुक रीडिंग से, अगर बुक रीडिंग खुद नहीं होती, मेडिको बहानी पे आपको फ्री में लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, मैंने बुक से ही सब पढ़ाया हुआ है वन शॉट में, वहाँ से जाके अपनी बुक रीडिंग कंप्लीट कर लें। बुक रीडिंग को करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आ रहा, गूगल करें, सर्च करें, मुझसे पूछें, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मुझसे पूछें कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा बता दें। अपनी चीज़ों को कंसाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और उसके बाद आप लोग जो है वो MCQs प्रैक्टिस पर आएँ। मैं नहीं आपसे कह रही कि आपके फुल मार्क्स आने वाले, नहीं। जब आप स्टार्ट में MCQs की प्रैक्टिस करेंगे ना, 100 में से सिर्फ 20 मार्क्स आएंगे आपके। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सारे एमटीकेट एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा ही होगा। अभी आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, सब यही कह रहे होंगे यस मैम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमारे 40-50 इस तरह के मार्क्स आ रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम तो लूज़र्स हैं, हमसे तो हो नहीं पाएगा, जबकि सब बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इवन मेजॉरिटी ऐसी है मेरे समेत, जब मैंने एमटीकेट स्टार्ट किया था, कि MCQs आपसे नहीं सॉल्व हो रहे होते। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं होता कि इसको डील कैसे करना। जब आपको किसी MCQs को डील करना आ जाएगा ना, कि हमने उसका कौन सा वर्ड पढ़ना है, हमने उसको कैसे समझना है, फिर हमने कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, तो उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आपने अपना लेक्चर पढ़ना है, अच्छे से बुक रीडिंग करनी है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ से नोट्स लेकर पढ़कर उसको, और उसके बाद आपने जो है वो अपने MCQ एक चैप्टर के अप्रॉक्स आप लोगों ने 600 to 700 MCQs एक चैप्टर के सॉल्व करने हैं। अगर इतने नहीं हो सकते तो आप 500 MCQs सॉल्व कर लें किसी भी एक चैप्टर के, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स के क्लियर हो जाएंगे और यकीनन आपका एक भी MCQs फिर एमटीकेट वाले दिन गलत नहीं होने वाला। सही है, उम्मीद है यहाँ तक भी सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे एमटीकेट की प्रिपरेशन करनी है, कैसे एमटीकेट 2025 को क्रैक करना है। अब थोड़ी सी और मैं आप लोगों को वाज़ेहत करती चलूँ, अगर वजाहत करती चलूँ इस हवाले से, तो देखिए अब आपके पास जो मंथ बचे हैं वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं और अक्टूबर में आपका एमटीकेट है मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, अभी तक 5 अक्टूबर की डेट आ चुकी है, तो जुलाई और अगस्त के मिड तक आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, यानी 15 अगस्त तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। 15 अगस्त तक आपके पास तकरीबन भी 45 डेज आ रहे हैं और 45 टोटल चैप्टर भी नहीं है, तो अगर आप एक दिन में एक भी चैप्टर करते हैं तो आपका ईजिली 15 अगस्त तक चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगस्त तक चीज़ों को कवर करने के बाद फिर आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, फुल लेंथ पेपर देने हैं। आपने क्या करना है, गूगल से पेपर उठाएं आप, एक पेपर जो हमारे पास 2024 का है, 2023 का, 2001 तक के ना आपने सारे पेपर्स को फोटोकॉपी करा लेना है और साथ एक OMR शीट ले लेनी है। फिर आपने हर दिन 3 घंटे का टाइमर लगा के वो पेपर जो है वो सॉल्व करना है। उससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एट द डे जिस दिन आपका एमटीकेट होगा आपको कुछ मुश्किल लग ही नहीं रहा होगा, आपके लिए हर चीज़ बहुत ईजी होगी, क्योंकि वो आपकी रूटीन बन चुकी होगी, आप 1 महीने से वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी वो चीज़ ना घबराई भी नहीं लगेगी, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, आपको पता होगा एमटीकेट का सवाल किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि आपने पास पेपर्स किए हुए हैं। ठीक है, पास पेपर में से चीज़ें रिपीट नहीं होती, लेकिन उसी तरह के सवाल दोबारा आते हैं, यकीन करें। तो आप लोगों ने पास पेपर को भी लाजमी इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उनको कर लेना है। ठीक है बच्चों, अच्छा लास्ट में मैं इस चीज़ पर थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँगी कि मैं इतने ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि बच्चों को गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है कि आप लोग 12 घंटे, आप लोग 15 घंटे पढ़ें। अगर आप लोग 15-16 घंटे नहीं पढ़े तो इसका मतलब है जी आपका तो एमटीकेट नहीं होने वाला क्लियर। ठीक है, बहुत सारों को मैंने ऐसे देखा इस तरीके से गाइड करते हुए। तो बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंस पर, अपनी उस पर आप लोगों को एक बात बिल्कुल बड़ी सिस्टर की तरह, एल्डर की तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपने कितने घंटे, कितने कंसंट्रेशन, कितने प्रोडक्ट के साथ पढ़ा। तो चीज़
चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक अगर आप एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस 5 घंटे में आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया प्रैक्टिस किया है, कुछ नए कॉन्सेप्ट जनरेट किए हैं, तो इसका मतलब है वो 5 घंटे आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं उन 15 या 16 घंटे से जिसमें आपने 2-3 घंटे ऐसे ही बैठ के ज़ाया किए हैं और 4-5 घंटे ओवरथिंक करके ज़ाया किए हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने कितने टाइम में कितना पढ़ा है। लोगों अगर दिन में जितना भी आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप लोग 16-17 घंटे नहीं पढ़ें। देखिए, आप लोग मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स पढ़ें, इससे ज़्यादा अपने आप पर बोझ नहीं लें। इससे ज़्यादा लेंगे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप बहुत अजीब हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना, सिर्फ 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर लें, सुबह का उठने का टाइम और रात का सोने का टाइम फिक्स कर लें अपना। मैं ये नहीं कह रही सुबह 4-5 बजे उठना स्टार्ट कर दें, नहीं, आप लोग सुबह 9, 10, 11 कभी भी उठ सकते हैं। रात को आप लोग बस थोड़ा टाइम कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं, 1 बजे तक सो जाएं मोस्ट प्रोबेबली, बस 2-3 ना बजें, इस तरह की कोशिश करें। और बाकी अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से तवज्जो दें, अच्छे से अपनी चीज़ों को लेकर चलें। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए किप्स की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर भी अपलोड कर दूँगी, अनीस हुसैन की सीरीज़ का। और आपको जो भी चैप्टर्स पहले चाहिए किप्स और अनीस हुसैन की सीरीज़ में, आप लोग मुझे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं उन्हीं चैप्टर्स को पहले ले आऊँगी ताकि आप लोग की चीज़ें भी बहुत अच्छे से हो जाएँ। तो पर्सनल भी मेरे से काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं कि मैम आप कौन से कॉलेज में हैं, आप कहाँ से मेडिकल कर रही हैं, और अपनी स्टोरी बताएं। तो इंशाल्लाह आप लोग ये MD-CAT का पीरियड कवर कर लें, MD-CAT आप लोगों का हो जाए, आप लोग अच्छे मार्क्स ले लें। मैं ज़रा अभी इन तरफ वीडियो बना लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं MD-CAT बच्चों को गाइड कर दूँ, और दूसरा मैं थोड़ी और किप्स वगैरह अनीस हुसैन की सीरीज़ पर मैं ज़रा काम कर लूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है उस सब वीडियो में जिसमें मैं आपको अपना इंट्रो दूँ। तो इंशाल्लाह MD-CAT के बाद मैं अपनी एक इंट्रो वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपसे हर चीज़ शेयर करूँगी, कैसे मेरा एडमिशन हुआ, मुझे किन किन मुश्किलात का, स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, कितना टाइम लगा, हर एक चीज़ को मैं आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी पूरी एक इंट्रो वीडियो के अंदर, लेकिन MD-CAT के बाद। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और जो चैप्टर्स न्यू ऐड हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, होमोस्टैटिक्स, करंट और वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और भी काफ़ी है, डाइजेशन वगैरह, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं ब्रीफली वीडियोस बना दूंगी, लेक्चर्स बना दूंगी, ताकि आपको कहीं भी पेट पे जाना ना पड़े और आपको सब चीज़ें मेडिको बाय हानी पर अवेलेबल हो जाएँ। पर ज़रूरी है उससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों के साथ फ़ौरन शेयर हो जाए और किसी भी नई नोटिफिकेशन से आप महरूम ना रह सकें। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, आप लोग मेरे नंबर के अंदर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करूँ। जज़ाकल्लाह।